बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड को कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। तो आज हम डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आज हम करैक्टरिस्टिक देखेंगे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखें सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। और ये सॉलिड्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रांग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द आयंस में, क्योंकि इसमें अपोजिट आयंस होते हैं, एक प्लस और ये दूसरा माइनस। तो अपोजिट आयंस की वजह से क्या है, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। और ये क्या होते हैं, इनमें जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है, सॉलिड हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद देखिए सिंस दे लैक द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए इनमें जो है ये मूवमेंट जो है वो नहीं है, इनको ये आज़ादी नहीं दी गई कि इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। इनमें जो है वो लैक है किसकी, फ्रीडम जो है, इसमें लैक ऑफ फ्रीडम है किसकी, मूवमेंट की। इसलिए देयरफॉर हमारे पास जितने भी जो आयनिक सॉलिड्स हैं क्या हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये सॉलिड्स हैं। जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें जो आयन्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और उनमें स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। हमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी इनके अंदर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए। उसके बाद देखें थर्ड पॉइंट हार्ड एंड ब्रिटल। जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं ये हार्ड और ब्रिटल हैं। द हार्डनेस जो है ये हार्ड है वो किस वजह से है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज विच होल्ड ईच आयन इन द एलोटेड पोजीशन। कि जो पोजीशन अलॉट की गई है जिस आयंस को, वो उसमें इसकी इनमें इतनी जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो प्रेजेंट हैं कि इस वजह से क्या है कि हार्ड हैं, क्योंकि जो आयंस हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, जो उनको पोजीशन अलॉट कर दी गई है उसी में जो आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है, हार्ड हैं। आयनिक क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और उसके बाद ये क्या है, ये ब्रिटल है, मतलब ये इजीली क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है कि इजीली ब्रेकेबल है। तो देखें इस ये क्या वजह है, अब हमने पढ़ा कि आयनिक का जो कंपाउंड्स हैं वो हार्ड किस वजह से हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रांग जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन अपोजिट आयंस। अब देखते हैं ये ब्रिटल क्यों है। ब्रिटल का मतलब है कि इजीली क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो देखते हैं आयनिक क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जितने भी जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं इनमें लेयर्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, इन अल्टरनेट पोजिशन में। ये देखें अगर हम यहाँ बात करें तो देखें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो इस तरह ये लेयर्स बनी होती हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो देखें इन दी अल्टरनेट पोजिशन में जो हमारे पास लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, इन वेरियस पैरेलल लेयर्स लाई ओवर ईच अदर। और बहुत सारी जो लेयर्स हैं पैरेलल, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड्स की हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, जो है ये पैरेलल लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन एन आयनिक क्रिस्टल टू स्टार्ट ऑन वन लेयर आयंस मूविंग अक्रॉस द रिपल्शन टू कॉज द टू लेयर्स टू सेपरेट। अब देखें जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये देखें जब हम इस पोजीशन पे, जब हम ये वाली पोजीशन पे कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो देखें ये जो यहाँ से क्या होगी, रिपल्शन हो जाएगी। देखें नेगेटिव नेगेटिव जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल सामने आ जाएंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये देखिए जब आयनिक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर आगे से नेक्स्ट स्लाइड करेंगे और क्या होगी, रिपल्शन होगी। अ स्लाइड चेंज ब्रिंग्स द लाइक आयंस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब देखें जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो लाइक चार्जेस, मतलब जो सेम चार्जेस थे ये एक दूसरे के फ्रंट में आ गए हैं, मतलब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। एंड दस इंटर आयनिक रिपल्शन कॉज द टू लेयर्स टू सेपरेट द क्रिस्टल क्लीव्स हेयर। और इस तरह जो दो लेयर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, वहाँ से जब रिपल्शन होगी तो वहाँ से जो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, टू लेयर्स, और वहाँ से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वहाँ से क्या कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी वजह यही है कि जो आयन्स हैं ये फ्री जो है वो मूव नहीं करते। आयन क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है क्रिस्टल लैटिस में, और आयन्स जो हैं वो इजीली मूव नहीं करते। इस वजह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो आयनिक क्रिस्टल्स क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं जो है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें जो फ्री आयंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली क्वाइट सॉल्युबल हैं इन वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि वाटर।
तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, सॉल्युबल हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर। तो इसमें देखें, ये इस वाले स्ट्रक्चर में देखें हमारे पास, अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। इसकी बात करें, देखें यहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो हैं ये प्रेजेंट हैं। जब हम क्या करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो Na प्लस आयंस हैं O नेगेटिव हैं। ये देखें जो OH है, इसमें जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव जो है वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो Na पॉजिटिव आयन है उनको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। इसी तरह जो Cl नेगेटिव आयंस हैं उनको सारे जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास क्या होगा, अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व करते हैं तो उनमें जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, आयंस की सेपरेशन हो जाती है एंड इज इनहैंस्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट्स ओनली। और जो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्हेंस करती है सिर्फ पोलर सॉल्वेंट से, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये जो क्या करते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल्स को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इनमें डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल्स हैं वो नहीं बने होते। तो इस तरह देखिए, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वाटर के मॉलिक्यूल जब इनको सराउंड करेंगे तो जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और वो इजीली जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और इजीली क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो 6 वाला पॉइंट है वो है क्रिस्टलाइन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ आयंस इन दी क्रिस्टल लैटिस एंड फॉर्म डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, किसके, आयंस के, और इनकी डेफिनेट जो है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन give similar crystal structure which have identical electronic configuration of ions and hence they are isomorphic। क्या हम आइसोमॉर्फिज्म क्या है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें क्या होती है, सिमिलर इनमें कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इस तरह ये क्या करेंगे, सिमिलर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होगी, आयंस की आइडेंटिकल होगी। डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, या आप कह रहे हैं कि ऐसे जो दो कंपाउंड्स ये फिनोमिना शो करते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। के एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होगी, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना भी शो करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें NaF की, तो ये आइसोमॉर्फस है किसके साथ, MgO के साथ। बोथ पोजेस सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनकी वो क्या है, सेम है, और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये भी क्या है, सेम है। जैसे कि अगर हम Na+ की बात करें तो इसमें भी देखें 1s2 2s2 2p6, और अगर हम F की बात करें तो इसमें भी 1s2 2s2 2p6। इस तरह अगर हम Mg2+ की बात करें तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम है एज जैसे कि हमारे पास जो है वो O2- की है। उसके बाद देखें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। द आयनिक बॉन्ड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। दीज फोर्सेस और नॉन डायरेक्शनल, देयरफॉर आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। कि जो हमारे पास ये फोर्सेस हैं ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसके बाद 9 वाला पॉइंट देखें, आयनिक रिएक्शन आर फास्ट। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूशन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। के जितने भी रिएक्शन होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में सोल्यूशन में ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। सिंस इन सोल्यूशन द आयंस एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल यूनिट्स, द रिएक्टिंग आयंस हैव सिंपली टू कोलाइड टू गिव अप प्रोडक्ट। देखें जब हम डिजॉल्व करते हैं सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स को तो उनके जो आयंस बनते हैं ये क्या होते हैं, सिंपली इजीली आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और हमें क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए अगर हम बात करें, जब हम एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में, अ सोल्यूशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड इज इमीडिएटली फॉर्म। देखें Ag+ + Cl- इमीडिएटली आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या दे देंगे, AgCl। तो ये हमने जो 9 प्रॉपर्टीज़ थी, हम जो आज हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स की डिस्कस की। तो आप लोग जो है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है 1 बाय 1 इनको पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आयनिक कंपाउंड जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप राइट नोट लिखिए आप किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड पे। तो उसमें आप फिर 6 7 जो आपने ये पॉइंट्स हैं ये एटलीस्ट आपने ये पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो ईजिली आप लोग जो है वो उसके अंदर जो है वो उस पॉइंट में लिख सकते हैं।